राम मिलन क्यों पाइए, मोहि राखा ठगवन घेरी। क्रोध तो काला नाग है, काम तो मरघट काल। अक्सर आपके हृदय में ये विचार उठता है और प्रश्न के माध्यम से आप संतों से पूछते हैं कि इतने वर्षों नाम जपकर भी आपको जो नाम की महिमा सुनने को मिल रही है वैसी जीवन में घटित क्यों नहीं होती। आप वर्षों से नाम जप रहे हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकार रहे हैं, फिर आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ, आपकी चेतना जागृत क्यों नहीं हुई। कई साधक ये प्रश्न करते हैं कि ये सब झूठी बातें हैं, नाम जपने से कुछ नहीं होता, हम वर्षों से जप रहे हैं। इन सब बातों को, इन सब प्रश्नों का हल परम पूज्य मलुकदास जी महाराज ने अपने एक पद के माध्यम से किया। आप और मैं उस पद का श्रवण करते हैं और निश्चय जानिए, वर्षों से जो जो त्रुटियां आपके और मेरे हृदय में व्याप्त हैं उनकी ओर ये जो संकेत भरा पद है उन्हें श्रवण कीजिए, दूर करने का प्रयास कीजिए और निश्चय जानिए, जिह्वा से हठ पूर्वक नाम जपने से ये त्रुटियां स्वयं दूर हो जाएंगी। आवश्यकता मन लगे ना लगे, नित्य निरंतर राम 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 जपने की है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, राम मिलन क्यों पाइए, मोहि राखा ठगवन घेरी हो। क्रोध तो काला नाग है, काम तो मरघट काल। बोले राम जी कैसे मिल सकते हैं जब ये ठग आपको और मुझे घेरे हुए हैं। कौन से ठग? बोले क्रोध रूपी काला नाग जो आपके और मेरे चारों ओर फन उठाए घूमता है, काम रूपी ये जो मरघट्टा है, काल है, ये मुंह बाए खड़ा है। आप और मैं, महाराज श्री कहते हैं कि साधकों का हृदय काम क्रोध मद लोभ आदि नाना प्रकार के शस्त्रों से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में राम प्रीति रूपी जो पुष्प है वो कैसे पल्लवित हो, अंकुरित हो, कैसे उसका विकास हो। राम जी तो स्वयं कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। तो आप और मैं जब इन विकारों से घिरे हैं, अब आप कहेंगे कि प्रारब्ध के वशीभूत हुए हम आप इन सब से घिरे हैं, तो उपाय यही है। सब संत एक मत से कहते हैं कि नाम जप करना आरंभ कीजिए, मन लगे ना लगे, जिह्वा से उच्च स्वर में जब आप नाम संकीर्तन करना आरंभ करते हैं तो ये शत्रु डर डर कर आपके हृदय को छोड़कर भागने लगते हैं। आप को खींचते मोहि कर डाला बेहाल हो, एक कनक और कामिनी ये दोनों बट पार हो। पूज्य साहिब कहते हैं कि ये मेमे करने का जो स्वर चला आ रहा है इसने सबको बेहाल कर दिया है। दो लोग हैं, कौन? कंचन और कामिनी। एक तरफ से एक खींचता है, दूसरी तरफ से दूसरा खींचता है। इन्हीं दोनों की ओर ये मन खींचा चला जाता है। इन्हीं दोनों ने सबको बेहाल कर रखा है। संसार में डूबने वाला, संसार की ओर दौड़ने वाला, काम क्रोध मद लोभ में गिरने वाला कंचन और कामिनी के कारण ही नित्य निरंतर अपनी स्थिति से डिगा जा रहा है। आवश्यकता है तो संभल कर प्रभु का स्मरण करने की। जब आप और मैं सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो निश्चय जानिए राम मिलन की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। मलुकदास जी लिखते हैं, मिसरी की छुई गर लाई के इन मारा संसार हो। बोले इन दोनों ने, कंचन और कामिनी ने, जैसे संपूर्ण संसार को मार डाला हो। ये मीठी छुरी है, आपको अपनी सी लगती है। जब आप और मैं प्रसिद्धि, कामना अपनी पूर्ति होते देखते हैं, पैसों को आता हुआ देखते हैं, आनंद में जीवन बिताते हैं तो हमें लगता है सुख इसी में है। वह क्षणिक सुख आपके और मेरे जीवन का बंटाधार कर देता है। यह मीठी छुरी आपके और मेरे तत्व के जागृत होने में बाधा उत्पन्न कर देता है, आपके और मेरे हृदय को मलिन बना देता है। मलुकदास जी कहते हैं, सारा संसार इन्हीं की मार से मोहित हुआ पड़ा है, इसी कारण वह अपनी चेतना को प्राप्त नहीं कर पाता है। हम आप जगें और जपें तो निश्चित लाभ हो सकता है।
इनमें कोई ना भेला सब एक का विचार, पेड़ा मारे भजन का कोई कैसे के उतरे पार हो। बोले कि सब संतों का, सब महात्माओं का, सब ग्रंथों का, सब वेदों का एक ही सार है कि जब तक राम 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 ये भजन ना किया जाएगा तब तक जीव का उद्धार कैसे हो सकता है, वह पार कैसे पहुंच सकता है। उदाहरण द्वारा इस बात को पुष्ट करते हुए मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे किनारे पर खड़ी कश्ती बंधी हो तो चाहे जितनी पतवार नदी में मारी जाए, चलाई जाए, पार नहीं उतर सकते। उसी प्रकार मनरूपी नाव यदि काम, क्रोध, मद, लोभ किसी भी रस्से से जकड़ी हुई है तो वह यहीं रह जाएगी, इसी संसार में डूबी रह जाएगी, उस पार उतर नहीं सकती। उस पार जाने के लिए तो सारे बंधन त्याग कर, सारे इन बंधनों से छुटकारा लेकर नित्य निरंतर नाम रटने की आवश्यकता है। उपजत बिन सत थकी पड़ा, जियरा गया उगताए, कहे मलुक बहु बरमिया, मुंह पर अब नहीं भर में हो जाए। मलुकदास जी कहते हैं कि बार बार जन्म मृत्यु का चक्र न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से आप और मैं भोग गए हैं, अब तो भटक भटक कर भी ये मन उगता गया है। मलुकदास जी कहते हैं कि अब भरमाना सही बात नहीं है। यदि आप और मैं अब भी संतों की बात को सुनकर चेते नहीं तो हम निश्चय ही इसी भ्रम में बार बार जन्म मृत्यु के इस चक्र में, इसी कष्ट में बार बार चक्कर लगाते रहेंगे, गोता खाते रहेंगे। आप और मैं उस पार उतर नहीं सकते। इसलिए आवश्यकता है अपने भीतर के शत्रुओं को पहचान कर, आप में और मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि हम आप इन शत्रुओं से जीत जाए, लेकिन प्रभु की कृपा में एक बार शरणागत के भाव से कि नाथ हम नहीं जानते, आप ही पार लगाइए, इतना कहने मात्र से राम जी आपकी और मेरी कश्ती को संभाल लेंगे और जब वे नाव चलाएंगे तो निश्चय ही आप और मैं बहुपार हो जाएंगे। आवश्यकता केवल और केवल शरणागत के भाव से इन शत्रुओं के हृदय में बैठे होने की जागृति को लेकर भगवान को पुकारने की है। निश्चय मानिए जब ये शत्रु आपका और मेरा हृदय छोड़कर भागेंगे, राम जी के नाम का उद्घोष होगा, वह उच्चारण बार 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 करने से, इनके द्वारा हृदय को छोड़ने से निश्चय ही राम मिलन की अभिलाषा पूर्ण होगी। इसलिए उठिए, जगिए, जपिए, निश्चय जानिए आपका और मेरा बार बार जिह्वा से नाम पुकारना निश्चित रूप से राम मिलन की अभिलाषा को पूरा करिएगा। इसलिए निश्चित आपका और मेरा कल्याण होगा। आवश्यकता मन लगे ना लगे राम 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 पुकारने की है। जपिए, रटिए, कल्याण को सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।